नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों को काम आएगा जिनके पास इस तरह का डेल का मिनी टावर पीसी है, या फिर कंप्यूटर रिपेयर शॉप ओनर को काम आएगा जिनके पास इस तरह का डेल का मिनी टावर सीपीयू है। मेरे पास ये जो है इसका नाम है डेल ऑप्टीप्लेक्स 980, लेकिन अलग अलग मॉडल का आता है। 960 अलग अलग मॉडल का आता है, लेकिन साइज़ इतना ही होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें जो एसएमपीएस है वो ख़राब हो जाता है। जो नॉर्मली जो बड़ा एसएमपीएस होता है, इस तरह का जो बड़ा एसएमपीएस होता है वो इसके अंदर फिट नहीं होता है, तो वही मेन प्रॉब्लम है। तो इसका जो एसएमपीएस है छोटा है, इतना है, ये देखिए इस साइज़ का है, और ये हो गया नॉर्मल एसएमपीएस। तो ये इसके अंदर था, लेकिन ये ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा, स्पेयर एसएमपीएस मिलेगा, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। 3000 मिनिमम 3000 रुपीज़ का होता है, और ये जो एसएमपीएस है इसका प्राइस है 600 रुपीज़। तो लोग सोचते हैं कि इसको ही लगा ले, लेकिन ये फिट नहीं होता है, तो मेन वही प्रॉब्लम है। तो जब इसका एसएमपीएस ख़राब हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इस तरह का जो ये बड़ा कैबिनेट होता है इनके अंदर इनके पार्ट्स को लगा दे। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मदरबोर्ड है वो बहुत ही बड़ा मदरबोर्ड होता है, और उसका नाम है BTX मदरबोर्ड। लेकिन ऐसे कैबिनेट के अंदर ATX मदरबोर्ड या फिर माइक्रो ATX मदरबोर्ड फिट होता है। चलिए मैं आपको इसका जो मदरबोर्ड है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला हो गया इसके अंदर का मदरबोर्ड, ये है BTX मदरबोर्ड। तो ये इसके अंदर फिट हो जाता है, लेकिन ऐसे बड़ा कैबिनेट पे फिट नहीं होता है। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन आज आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा सब कुछ। ये देखिए, इसके अंदर ये जो हिस्सा है जहाँ पे CD ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, यहाँ पे इस जगह के वजह से ये जो मदरबोर्ड है ये यहाँ पे फिट नहीं होता है। देखिए, ऐसे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि पोर्ट्स यहाँ पे है, तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, तो ये फिट नहीं होता है। लेकिन आजकल के ज़माने के जो कैबिनेट है उसमें ये वाला हिस्सा नहीं रहता है, पूरा ओपन रहता है, पूरा खाली रहता है, तो उसके अंदर ये फिट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये जो हिस्सा है इसको तोड़ना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, इसको तोड़ के मैंने ये जो मदरबोर्ड है इसको यहाँ पे फिक्स किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो पुराना कैबिनेट के लिए था। पुराना कैबिनेट अगर आपके पास है तो इस हिस्से को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये वाला मदरबोर्ड यहाँ पे फिट होगा। लेकिन आजकल के ज़माने के जो नया कैबिनेट आ रहा है उनमें ये वाला हिस्सा होता ही नहीं है, पूरा खाली होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर ये वाला मदरबोर्ड फिट हो जाएगा। और ऐसे कैबिनेट का प्राइस होता है 899 से शुरू हो रहा है, तो वैसे कैबिनेट लेके आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं लगाने वाला हूँ एक RGB कैबिनेट पे। तो ये देखिए, ये वाला हो गया एक RGB गेमिंग कैबिनेट, इसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्लास है, इस साइड में ग्लास है, तो चलिए खोलते हैं। तो खुल गया। तो ये देखिए, बहुत ही बड़ा साइज़ का है, अंदर पे कुछ नहीं है। तो इसके अंदर ये जो मदरबोर्ड है ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये मदरबोर्ड चला गया है, तो इसके अंदर का मदरबोर्ड यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो स्क्रूज़ है, कैबिनेट के अंदर जो स्क्रूज़ है वो मदरबोर्ड के साथ फिक्स नहीं होता है। तो वो सब भी मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। मतलब आज मैं टोटली ऐसे डेल के मिनी टावर पीसी के कैबिनेट को मैं स्वैप करने वाला हूँ ऐसे RGB गेमिंग कैबिनेट पे। तो अगर आपको भी ऐसा करना है तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसको खोलना आसान है, ये देखिए निकल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैंने निकाल के रखा है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था उसके लिए। तो चलिए इसके पार्ट्स को मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या था और किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये देखिए, ये सब हो गया डेल ऑप्टीप्लेक्स 980 मिनी टावर के अंदर का पार्ट्स। ये वाला हो गया मदरबोर्ड, और ये BTX मदरबोर्ड है, ये ATX नहीं है। उसके बाद ये सब हो गया रैम, 4 रैम लगा हुआ था। उसके बाद ये वाला हो गया इसका हार्ड डिस्क, और ये वाला हार्ड डिस्क का केस है, इसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हार्ड डिस्क का ही ज़रूरत है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा SATA केबल का, जो इसके अंदर ही था, तो ये हो गया SATA केबल। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा इस वायर का, ये है ऑन ऑफ का स्विच है, ये सामने रहता है डेल टावर पीसी के सामने। और ये वाला हिस्सा जाएगा इसका फ्रंट पैनल पे। देखिए थोड़ा सा अलग है, ये जो केबल है इसका ज़रूरत पड़ता है इस मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए। आप नॉर्मली यहाँ पे जो फ्रंट पैनल है वहाँ पे दूसरे वायर लगा के ऑन नहीं कर सकते हैं, तो इस पार्ट का ज़रूरत पड़ेगा आपको। उसके बाद इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, ये है फ्रंट ऑडियो एंड USB पॉइंट। इसका भी ये जो कनेक्टर है थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए इसका भी ज़रूरत पड़ सकता है एक्स्ट्रा USB पॉइंट के लिए। वैसे पीछे तो है ही, और ऑडियो पॉइंट भी है यहाँ पे मदरबोर्ड पे है,
लेकिन ये एक्स्ट्रा है, इसको आप लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया प्रोसेसर कूलिंग फ़ैन। देखिए थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल मदरबोर्ड पे जो होता है ऊपर में फ़ैन होता है वैसा नहीं है, ये अलग है। इसके लिए जो फ़ैन है इस टाइप का फ़ैन आता है, ये रहता है ऐसे। उसके बाद ये वाला हिस्सा जाएगा इसके प्रोसेसर के ऊपर, ये वाला है प्रोसेसर, उसके ऊपर ऐसे जाएगा। ये थोड़ा सा अलग है देखिए। और इसमें एक प्रॉब्लम होता है, पहले आपको ये वाला हिस्सा लगाना पड़ेगा ऐसे, लेकिन स्क्रू करके आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी हुक नहीं है, ये जो 4 स्क्रूज है इनको लगाना पड़ेगा। लेकिन मदरबोर्ड के पीछे देखिए यहाँ पे स्क्रू को होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक्चुअली कैबिनेट पे ये लगा हुआ था, तो इन स्क्रूज़ को मदरबोर्ड के पीछे होल्ड करने के लिए मैंने कुछ तरीका अपनाया है। मैंने ऐसे वाले कुछ चीज़ बनाया है जिनको यहाँ पे लगा के स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के टुकड़े हैं जहाँ पे होल्स है, तो इनको मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो प्रोसेसर कूलिंग फ़ैन यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये हिस्सा मैंने कहाँ से बनाया आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला हो गया एक एल क्लैम्प, प्लास्टिक का एल क्लैम्प है, ये कारपेंटर वाले यूज़ करते हैं। ये आपको हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएगा। तो इनको 4 पीस करके मैंने यहाँ पे लगाया है, तो इसको लगा दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला हिस्सा जाएगा, उसके बाद जो रैम है वो भी लगा देंगे। तो चलिए वो सब लगा लेते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया एसएमपीएस के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले प्रोसेसर को क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पे पुराना थर्मल पेस्ट लगा हुआ था, हाँ तो साफ़ हो गया। उसके बाद जो हीट सिंक है वहाँ पे भी लगा हुआ है, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये वाला वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन ये काम का वीडियो है तो इसीलिए इसको स्किप ना करें। तो साफ़ हो गया। तो यहाँ पे अभी नया थर्मल पेस्ट लगाएंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही लगा देंगे। तो हो गया। अभी हीट सिंक को यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए हीट सिंक लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे इसका जो कूलिंग फ़ैन है वो लगाएंगे। तो फ़ैन भी लग चुका है। अभी कनेक्शन करेंगे फ़ैन का, जो यहाँ पे जाएगा। तो हो गया, फ़ैन का कनेक्शन हो गया। अभी रैम लगाएंगे। तो रैम भी लग चुका है। अभी ये जो केबल है ये फ्रंट पैनल का केबल है पीसी को ऑन ऑफ करने के लिए, इसको भी लगा देंगे यहाँ पे। तो ये भी लग चुका है। उसके बाद ये वाला हो गया SATA केबल, इसको भी लगा देता हूँ। तो वो भी लग चुका है। अभी ये मदरबोर्ड नए कैबिनेट पे जाने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले आपको इसका जो एसएमपीएस है उसको भी रेडी करना पड़ेगा। तो ये था पुराना एसएमपीएस, इनके वायर्स को आपको काटना पड़ेगा। एक्चुअली इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन वायर्स का ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो मदरबोर्ड कनेक्टर्स है ये छोटा है साइज़ में, और नॉर्मल जो एसएमपीएस होता है उनका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो बड़ा होता है। तो इसीलिए आपको इसका जो बड़ा कनेक्टिंग पिन है उनको काट के फेंकना पड़ेगा, और इस एसएमपीएस के छोटे पिन्स को यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। वायर्स के कलर्स को मैच करके आपको ये कनेक्ट करना होगा, जो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो अभी ये नॉर्मल एसएमपीएस इस मदरबोर्ड पे फिट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फिट हो जाएगा, और बाकी के जो वायर्स है वो सेम है, ये सेम है। ओनली आपको ये बड़ा जो कनेक्टिंग पिन है इसको ही मॉडिफाई करना है इस एसएमपीएस के लिए। तो चलिए अभी इनको नए कैबिनेट पे डालते हैं। तो ये वाला हो गया नया कैबिनेट, RGB गेमिंग कैबिनेट। ये वाला हो गया इसका टेम्पर्ड ग्लास, इसको निकाल दिया मैंने। तो यहाँ पे एसएमपीएस यहाँ पे जाएगा और मदरबोर्ड यहाँ पे जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एसएमपीएस को लगा लेते हैं। तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, इस साइड को खोलेंगे तो खुल गया। अभी ये जो नॉर्मल एसएमपीएस है ये यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, और स्क्रू करके आपको लगाना है। तो मैं लगा लेता हूँ। तो एसएमपीएस मैंने लगा लिया। अभी जो वायर्स है अंदर चले जाएंगे, चला गया। अभी इसमें मदरबोर्ड को लगाना है। तो ये वाला हो गया मदरबोर्ड। तो ये रहेगा इस तरह से। तो देखिए अंदर चला गया आराम से, लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होता है। ये फिक्स नहीं होगा क्योंकि मदरबोर्ड के जो स्क्रू है और कैबिनेट के जो स्क्रू है मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए एक आइडिया आपको करना पड़ेगा। एक तरीका है, इसको निकाल लीजिए मदरबोर्ड को, और उसके अंदर आपको ऐसे बच्चों का जो एग्ज़ाम पैड है या फिर ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम पैड को ही लगा रहा हूँ काट के। तो पहले इसको लगाना पड़ेगा कैबिनेट पे, उसके बाद इसके ऊपर मदरबोर्ड फिक्स हो जाएगा। तो पहले मुझे इसे काटना पड़ेगा, ये बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे काटना पड़ेगा। तो इसको मैं काट लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अभी ये अंदर चला जाएगा, ऐसे चला गया। अभी यहाँ पे होल करके आपको स्क्रू से टाइट करना है इसको।
कैबिनेट के जहाँ पे स्क्रूज है वहाँ पे लगा देना है इसको। तो मैं लगा लेता हूँ। तो ये देखिए, ये जो एग्ज़ाम पैड है यहाँ पे कैबिनेट पे पूरा टाइटली फिक्स हो गया है। अभी यहाँ पे जहाँ जहाँ स्क्रू लगाया है उनके ऊपर आपको टेप लगाना है, ताकि जब इसके ऊपर मदरबोर्ड को बैठाएंगे तब शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो अभी इसके ऊपर आपको मदरबोर्ड को लगाना है। तो ऐसे लगा के जहाँ जहाँ स्क्रू लगाने का जगह है वहाँ पे स्क्रू लगा के इसको टाइट कर दीजिए। तो अभी देखिए, अभी मदरबोर्ड भी फिक्स हो गया है बहुत अच्छी तरह से। अभी सिंपली आपको जो कनेक्शन है SMPS का वो सब करना है। चलिए कर लेते हैं। ये तो सभी को आता ही है। तो ये भी लग गया, तो ये भी लग गया। लेकिन अभी इसका जो फ्रंट पैनल का जो ये स्विच है इसको कहीं पर रखना पड़ेगा, इसी से ही PC ऑन होगा। तो इसको मुझे पीछे रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पीछे कैबिनेट के पीछे यहाँ पे मैं डाल दिया इसको। तो ये देखिए, अभी पीछे यहाँ पे विजिबल है, तो यहीं से ही ऑन ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट के जो फ्रंट पैनल के जो वायर्स है वो यहाँ पे फिट नहीं होगा, यहाँ पे फिट नहीं होगा। उसके बाद ये जो हमने निकाला था USB एंड ऑडियो, इसको भी लगाना पड़ेगा। तो पीछे से ही डाल देता हूँ मैं इसको। तो पीछे से डाल दिया। उसके बाद इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो सभी कनेक्शंस हो गया है। अभी सिर्फ इसमें हार्ड डिस्क लगाना है और ये जो RGB फैन है इनको कनेक्ट करना है। लेकिन ये जो SATA केबल है ये छोटा पड़ रहा है, एक बड़ा लगाना पड़ेगा, मुझे लंबा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हार्ड डिस्क होगा यहाँ पे रहेगा। तो ये वाला हो गया लंबा SATA केबल। तो इसको लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे लग गया। अभी ये जाएगा यहाँ से नीचे। अभी इसको उल्टा करना है और हार्ड डिस्क को यहाँ पे नीचे यहाँ पे लगा देंगे। पहले कनेक्शन कर लेते हैं। ये वाला हो गया SATA केबल। उसके बाद लगाएंगे पावर केबल। अभी हार्ड डिस्क को नीचे यहाँ पे लगा देंगे। तो हार्ड डिस्क लग चुका है। अभी जो फैन से उनको कनेक्ट करना है, तो ये वाला हो गया फैन का कनेक्शन। तो उनको भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो फैन भी कनेक्ट हो गया। और इसमें कैबिनेट का जो USB है ऊपर में जो है उसका वायर लग गया मदरबोर्ड पे। तो ऊपर में पेन ड्राइव डाल सकते हैं, लेकिन ऑन ऑफ ऊपर से नहीं होगा, ऑन ऑफ होगा पीछे से, इस बटन से। उसके बाद यहाँ पे मैंने और एक RGB फैन लगा दिया है नीचे यहाँ पे। तो उसका भी कनेक्शन अभी कर रहा हूँ मैं पीछे से, इस साइड में। तो ये वाला हो गया फ़ैन का कनेक्शन। तो इसको लगा देंगे यहाँ पे। तो उस फैन का भी कनेक्शन हो गया। अभी इन सभी वायर्स को यहाँ पे छिपा देना है और इसको क्लोज़ करना है। उसके बाद इसका जो ग्लास पैनल है उसको भी लगा देंगे और कैबिनेट स्वैप कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए, कैबिनेट स्वैप कंप्लीट हो गया है। पहले ये ऐसा था, ये देखिए, और अभी ऐसा हो गया है। तो इस वीडियो को फॉलो करके आप ऐसे डेल के मिनी टावर को ऐसे बड़े केसिंग पे डाल सकते हैं। तो चलिए अभी आपको मैं ये ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, अभी मैंने इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब कुछ लगा लिया है, UPS भी लगा लिया है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो डेल का ऐसा ही होता है, जब UPS को ऑन करेंगे एक बार ऐसे लाइट्स ऑन होंगे, लेकिन अभी इसका जो एक्चुअल ऑन ऑफ का स्विच है पीछे है, उसको ऑन करना पड़ेगा। चलिए ऑन करते हैं। तो ये देखिए, तो PC ऑन हो गया और देखने में कितना मस्त लग रहा है, एकदम RGB गेमिंग PC जैसा लग रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये था डेल मिनी टावर। तो अभी इसमें विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल था, Windows 10 इंस्टॉल था। तो अभी ये लोड हो जाएगा। तो देखिए ऑन हो गया। तो चलिए अभी इसका जो कैबिनेट है इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए। अंदर पे वही है, मॉडिफाइड मदरबोर्ड सब कुछ। तो खुल गया। अभी आप देखिए, अंदर पे देखिए वही वाला मदरबोर्ड है और नीचे जो एग्ज़ाम पैड है वो लगा हुआ है। और प्रोसेसर देखिए, प्रोसेसर का फ़ैन वहाँ पे है। तो सामने का जो फ़ैन है वहाँ से हवा अंदर जा रहा है, प्रोसेसर पे मिल रहा है। और नीचे एक्स्ट्रा फ़ैन मैंने लगाया है। पीछे एक फ़ैन था और वही डेल का मदरबोर्ड है और नीचे SMPS है। तो सब कुछ है और परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और देखने में मस्त लग रहा है। तो इस वीडियो को फॉलो करके आप डेल मिनी टावर को ऐसे RGB गेमिंग कैबिनेट स्वैप कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काम आएगा।